नमस्ते। कभी सोचा है कि मार्केट के बारे में मतलब सब कुछ जानने के बाद भी ज्यादातर लोग लगातार प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाते? उन्हें चार्ट्स पढ़ना आता है, एडवांस स्ट्रैटेजीज भी पता है, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो गड़बड़ कर रहा है। वो क्या है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट्स पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर खिला जाता है। तो चलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी की इस कमाल की दुनिया में गोता लगाते हैं, जो असल में तय करती है कि कौन सफल होगा और कौन नहीं। और यही वो सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहता है ना? कि आखिर क्यों बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी होने के बाद भी 90% ट्रेडर्स अपना पैसा गवा देते हैं? इसका जवाब यकीन मानिए उनकी स्ट्रैटेजी में है ही नहीं। जवाब कहीं और है, हमारी अपनी सोच में। तो चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। एक बेकाबू दिमाग मार्केट से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जरा सोचिए इस बारे में। मार्केट तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। पर जब हम डर के मारे जल्दी से बेच देते हैं या लालच में आकर जरूरत से बड़ा दांव लगा देते हैं, तब असल में हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने मन की इस उठापटक से है। तो फिर ट्रेडर का असली दुश्मन है कौन? क्या ये तेजी से बदलते चार्ट्स हैं? बिल्कुल नहीं। असली दुश्मन हमारा अपना दिमाग है। यही वो अखाड़ा है जहां ज्यादातर जंग हारी जाती हैं। और मजे की बात यह है कि ये जंग ट्रेड शुरू होने से भी पहले ही हार जाते हैं। यहाँ पर दो तरह के ट्रेडर्स के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है प्रोफेशनल ट्रेडर। वो एक रोबोट की तरह अपने सिस्टम को फॉलो करता है। उसे पता है कि मार्केट का कोई भरोसा नहीं, इसलिए वो अपने एक्शन को डिसिप्लिन में रखता है। और दूसरी तरफ है एक आम रिटेल ट्रेडर जो अपने इमोशंस के झूले पर झूलता रहता है। इससे होता क्या है, वो पहले से ही अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में और ज्यादा अनिश्चितता घोल देता है। और ये इमोशंस हमें एक ऐसे रोलर कोस्टर पर बिठा देते हैं जिसकी सवारी बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। तो अब देखते हैं कि कैसे डर और लालच जैसे ताकतवर इमोशंस ट्रेडिंग अकाउंट्स को खाली कर देते हैं। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स ना इसी इमोशनल साइकिल में फंसकर रह जाते हैं। कहानी शुरू होती है बड़े एक्साइटमेंट के साथ, फिर ट्रेड जैसे ही प्रॉफिट में जाता है, लालच सिर चढ़कर बोलने लगता है। दो चार जीत मिली नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, लगता है कि हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही मार्केट पलटता है, डर लगना शुरू हो जाता है, और ये डर पैनिक में बदल जाता है और हम लॉस में सब कुछ बेचकर निकल जाते हैं। और आखिर में हाथ क्या लगता है? सिर्फ पछतावा। ये एक ऐसा चक्कर है जो बार बार गलत फैसले करवाता है। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, पता है क्या? जीतना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि हारना। हाँ, एक बड़ी जीत के बाद ट्रेडर खुद को मार्केट का बादशाह समझने लगता है। वो ज्यादा रिस्क लेता है, रूल्स को ताक पर रख देता है। और दूसरी तरफ एक बड़े लॉस के बाद या तो डर के मारे हाथ पांव फूल जाते हैं या फिर शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब मार्केट से अपना पैसा छीनकर वापस लाने की जिद। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे कोई कभी नहीं जीत सकता। दोनों ही सूरतों में नतीजा बर्बादी है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का? जी हाँ, बिल्कुल है। अब हम सीधे प्रोफेशनल्स की प्लेबुक में झांकेंगे और देखेंगे कि वो कौन से सिस्टम इस्तेमाल करते हैं इमोशंस के इस तूफान में भी शांत रहने के लिए। माइंडसेट में सबसे बड़ा बदलाव बस यहीं से शुरू होता है। अपने लॉस को एक पर्सनल हार की तरह देखना बंद करना होगा। इसे ऐसे देखिए, ये ट्रेडिंग के बिजनेस का एक जरूरी खर्चा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी दुकान का किराया होता है या स्टाफ की सैलरी। कोई दुकानदार किराया देते वक्त दुखी नहीं होता, राइट? क्योंकि उसे पता है कि ये बिजनेस चलाने की कॉस्ट है। जब एक ट्रेडर लॉस को इस नज़र से देखने लगता है तो उससे जुड़े इमोशंस अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो जब एक प्रोफेशनल को लॉस होता है तो वो क्या करता है? वो इमोशनल नहीं होता। वो एक चेकलिस्ट निकालता है और खुद से कुछ सवाल पूछता है। क्या मेरा सेटअप वैलिड था? क्या मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉलो किया? कहीं मैंने इमोशंस में आकर तो कोई फैसला नहीं ले लिया? अगर सिस्टम फॉलो किया था तो वो उस लॉस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता है, सिंपल। और अगर कोई रूल तोड़ा था तो वो उस गलती से सीखता है और उसे ठीक करता है। इस तरह हर लॉस एक सबक बन जाता है, हार नहीं। और वो जो रिवेंज ट्रेडिंग वाली खतरनाक आदत है ना, उसे रोकने के लिए प्रोफेशनल्स एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल रूल यूज करते हैं। 2 लगातार लॉस का नियम। मतलब जैसे ही लगातार 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, बस वो तुरंत स्क्रीन बंद करते हैं और एक ब्रेक ले लेते हैं।
ये एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। इससे पहले कि इमोशंस हावी हों और बड़ा नुकसान हो जाए, खेल ही बंद कर दो। चलिए अब सिर्फ रूल से आगे बढ़ते हैं और एक प्रो की तरह सोचने का तरीका समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नियम कानून की बात नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की बात है। यानी अपना ध्यान रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर लगाना। और वो ये करते कैसे हैं, ये चार्ट देखिए। एक प्रोफेशनल अपना 80% टाइम एक शिकारी की तरह सही मौके का इंतजार करने में बिताता है और सिर्फ 20% टाइम ही वो असल में ट्रेड करता है। वहीं दूसरी ओर एक रिटेल ट्रेडर को लगता है कि हर वक्त एक्शन में रहना जरूरी है। उसे लगता है कि अगर वो ट्रेड नहीं कर रहा तो वो पैसा नहीं कमा रहा। तो सबसे जरूरी बात क्या है? धैर्य, पेशेंस ही असली एज है, कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं। तो ये स्लाइड दोनों माइंडसेट के बीच का पूरा सार बता देती है। प्रोफेशनल प्रोबेबिलिटी में सोचता है, वो सबसे पहले रिस्क मैनेज करता है और उसका फोकस प्रोसेस पर होता है, जबकि रिटेल ट्रेडर वो ट्रेडिंग को एक स्लॉट मशीन समझता है, जल्दी से अमीर बनने का टिकट। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये एक चॉइस है, कोई भी चुन सकता है कि उसे कौन सा माइंडसेट अपनाना है। तो अब तक हमने थ्योरी की बहुत बात कर ली, अब टाइम है इन सभी आइडियाज को एक साथ लाने का और अपने मन पर काबू पाने के लिए एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट बनाने का। एक ऐसा एक्शन ओरिएंटेड डेली सिस्टम जिसे कोई भी आज से ही, अभी से ही शुरू कर सकता है। देखिए, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है जो पैदाइशी मिलता है, ये एक आदत है और आदतें बनती हैं रूटीन से। तो एक प्रोफेशनल का डेली रूटीन कैसा होता है? पहला, मार्केट खुलने से पहले ही प्लान तैयार। दूसरा, हर ट्रेड के लिए रिस्क फिक्स। तीसरा, दिन में कितना लॉस लेना है उसकी एक लिमिट सेट करना। चौथा, हर ट्रेड के जर्नल बनाना जिसमें ये भी लिखना कि कैसा महसूस हो रहा था। और पांचवा, हफ्ते के आखिर में अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा सबसे स्मार्ट आदमी नहीं कमाता, बल्कि सबसे डिसिप्लिन्ड आदमी कमाता है। आखिर में सारी बात घूम फिर कर इस एक सिंपल से फॉर्मूले पर आ जाती है, एक हेल्दी माइंड मतलब स्टेबल प्रॉफिट। आपका ट्रेडिंग अकाउंट सच कहूं तो आपके दिमागी सुकून का आईना है। एक शांत और डिसिप्लिन्ड मन ही लगातार प्रॉफिट बनाने की असली बुनियाद है। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। अगली बार जब वो बाय या सेल बटन दबाने का मन करे तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और खुद से पूछिएगा, ये जो मैं करने जा रहा हूं, ये डर या लालच का नतीजा है या ये मेरे सिस्टम का हिस्सा है? आपका जवाब ही ये तय करेगा कि ट्रेडिंग में आपका सफर किस दिशा में जाएगा।